दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। एक समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव के पास एक घना जंगल हुआ करता था, जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले इस जंगल में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें पूरे गांव के लोग मारे गए थे। उनके शवों को इसी जंगल में दफनाया गया था, लेकिन किसी धार्मिक रीति रिवाज के बिना। तब से माना जाता था कि उन मरे हुए लोगों की आत्माएं इस जंगल में भटक रही हैं, और जो भी उस जंगल में जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोगों ने कभी इस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। खासकर रात के समय तो यह जंगल पूरी तरह सुनसान और भयानक हो जाता था। इस जंगल के बारे में और भी कई रहस्यमयी बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि अगर कोई इस जंगल में चला जाता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है और वह भूल जाता है कि वह कौन है। कुछ कहते थे कि इस जंगल में एक प्राचीन बुरी शक्ति रहती है, जो लोगों की आत्माओं को कैद कर लेती है। धीरे धीरे यह जंगल एक ऐसा डरावना स्थान बन गया था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन समय के साथ साथ इन कहानियों पर विश्वास करने वाले लोग कम होते गए, खासकर युवा पीढ़ी, जो इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है, राहुल, विवेक, नेहा और प्रियंका। ये चारों युवा और साहसी थे और अंधविश्वास जैसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। वे सभी शहर से गांव घूमने आए थे और गांव की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। लेकिन जब उन्होंने गांव के लोगों से भूतिया जंगल के बारे में सुना तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उस जंगल के पास भी न जाएं, लेकिन चारों दोस्तों ने इसे महज एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। राहुल ने कहा, "ये सब पुरानी कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो हम उस जंगल में चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है।" नेहा ने हंसते हुए कहा, "हाँ, आखिरकार हमें भी तो कुछ रोमांचक करना चाहिए। शहर में तो हम हर समय बस काम में लगे रहते हैं।" विवेक ने भी उत्साह के साथ सिर हिलाया। "ठीक कहा, हम आज रात उस जंगल में चलते हैं और देख लेते हैं कि ये सब अफवाहें हैं या सच में कुछ डरावना है।" प्रियंका, जो शुरू में थोड़ा हिचकिचा रही थी, ने भी आखिरकार मान लिया। उसने कहा, "अगर तुम सब साथ हो तो मैं भी चलने को तैयार हूं।" अगले दिन चारों ने योजना बनाई कि वे रात के समय जंगल जाएंगे। उनके पास एक टेंट, कुछ खाने पीने का सामान, टॉर्च और कुछ बुनियादी सामान थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। गांव में चारों ओर सन्नाटा था और आसमान पर घने बादल छा रहे थे, जिससे वातावरण और भी डरावना लगने लगा था। लेकिन चारों दोस्तों का हौसला कायम था। वे जंगल के रास्ते पर चल पड़े और कुछ ही देर में भूतिया जंगल के पास पहुंच गए। जंगल का प्रवेश द्वार बेहद डरावना था। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं, जिससे ऊपर आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर जाते ही घना अंधेरा छा गया। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और जंगल के अंदर रोशनी डाली। चारों दोस्तों ने अपने कदम जंगल के भीतर रखे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी हवा के चलने की आवाज आती थी, जो पेड़ों से टकराकर अजीब सी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। कहीं दूर से उल्लू की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। नेहा ने कहा, "मुझे तो यह जंगल सामान्य लग रहा है। अब तक तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ।" राहुल ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, "मैंने पहले ही कहा था, ये सब अफवाहें हैं। यहां कुछ भी नहीं है, बस एक वीरान जंगल है।" लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का माहौल बदलने लगा। अब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चारों दोस्तों ने अपने अपने कदम धीरे कर दिए और चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। विवेक ने कहा, "क्या तुमने भी सुना? किसी के कदमों की आवाज आ रही थी।" प्रियंका ने घबराते हुए कहा, "हाँ, मैंने भी सुना। हमें यहां से वापस चलना चाहिए।" लेकिन राहुल ने उन्हें शांत करते हुए कहा, "तुम लोग बेवजह डर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है।" चारों दोस्त आगे बढ़ते रहे,
लेकिन अब माहौल और भी रहस्यमयी हो गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और फिर एकदम से बंद हो गई। अब चारों दोस्त पूरी तरह अंधेरे में थे। चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। नेहा ने घबराते हुए कहा, राहुल, अब क्या करेंगे? टॉर्च बंद हो गई है। राहुल ने अपनी टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चली। अब वे सभी घनघोर अंधेरे में खड़े थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। विवेक ने कहा, हमें यहां से जल्दी से निकलना चाहिए। यह जगह वाकई डरावनी लग रही है। लेकिन इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। यह आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी और यह इतनी भयानक थी कि चारों दोस्त जड़वत हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो सकता है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें देखना चाहिए कि यह आवाज कहां से आई है। शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें यहां से निकलना चाहिए। यह कोई साधारण चीख नहीं थी। प्रियंका भी सहमत थी। हाँ, नेहा सही कह रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राहुल और विवेक ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने नेहा और प्रियंका को साथ चलने के लिए मनाया और चारों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से चीख की आवाज आई थी। जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, अचानक उन्हें एक बड़ी परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक विशाल पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी आकृति बहुत डरावनी थी। चारों दोस्तों ने अपनी सांसें रोक लीं। राहुल ने धीरे से कहा, क्या वह सच में कोई इंसान है या फिर? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका आकार बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही वातावरण में एक अजीब सी घबराहट फैल रही थी। चारों दोस्तों ने समझ लिया कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! चारों दोस्त एक साथ दौड़ने लगे। वे अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भागते जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। चारों के दिलों में खौफ था और उनके कदम तेजी से जंगल के भीतर भागते जा रहे थे। लेकिन जितना वे भागते, उतना ही वह परछाई उनके करीब आती जा रही थी। अचानक प्रियंका का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ी। नेहा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह परछाई उनके और करीब आ गई। अब उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, प्रियंका, जल्दी उठो, हमें यहां से निकलना होगा। प्रियंका किसी तरह उठी और चारों दोस्त फिर से भागने लगे। प्रियंका के उठते ही चारों दोस्तों ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। जंगल का अंधकार अब और भी गहराने लगा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे उनके रास्ते में अड़चने डाल रही थीं और हर तरफ एक भयावह सन्नाटा छा गया था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वे जितनी तेजी से भागते, उतनी ही जोर से उन्हें पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे वह परछाई लगातार उनका पीछा कर रही हो। नेहा ने लगभग रोते हुए कहा, हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। यह जंगल कभी खत्म क्यों नहीं होता? विवेक ने उसे संभालने की कोशिश की। हिम्मत रखो, हमें किसी तरह बाहर का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सच तो यह था कि अब वे सभी बुरी तरह घबरा गए थे। जो कुछ वे देख रहे थे, वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राहुल ने खुद को ठंडे दिमाग से सोचना सिखाया, लेकिन परिस्थितियां इतनी विचित्र थीं कि उसका मस्तिष्क भी सुन्न पड़ने लगा था। कुछ देर बाद, जब उन्हें लगा कि वे उस परछाई से थोड़ा दूर हो गए हैं, उन्होंने सांस लेने के लिए रुकने का फैसला किया। चारों बुरी तरह हाँफ रहे थे। हर तरफ सिर्फ अंधकार और डर का माहौल था। राहुल ने सबसे पहले हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहां बैठकर घबराना नहीं चाहिए। हमें एक दिशा में चलते रहना होगा। अगर हम रुके तो वह हमें फिर से पकड़ लेगी। प्रियंका ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो थी क्या? कोई भूत, कोई आत्मा? और हम यहां फंसे क्यों हुए हैं?
हमें जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। मैं भी नहीं जानता, लेकिन यहां से हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा। शायद हम उस रास्ते से भटक गए हैं जिससे हम आए थे। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। हो सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि वह चीज हमें यूं आसानी से नहीं छोड़ेगी। हमें लगातार चलते रहना होगा। वे फिर से चलने लगे, लेकिन इस बार धीमे और सतर्क होकर। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। चारों ओर सिर्फ घना अंधकार और ठंडी हवा थी, जो उनके दिलों में और भी डर पैदा कर रही थी। कहीं दूर से भेड़ियों के हुआ हुआ की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जो वातावरण को और डरावना बना रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा पुराना कुआं था। कुएं के चारों ओर उगी झाड़ियों और पेड़ों ने उसे लगभग ढक रखा था। यह कुआं बहुत पुराना लग रहा था और उसमें से हल्की बदबू आ रही थी, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। नेहा ने डरते हुए कहा, हमें इस कुएं से दूर रहना चाहिए। यह जगह भी अजीब लग रही है। लेकिन राहुल, जो हर चीज को तर्क की नजर से देखता था, उसने कुएं के पास जाकर देखा। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह पीछे हटते हुए बोला, यह बहुत गहरा कुआं है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास कोई रास्ता है। हमें इधर से जाना बेकार है। लेकिन तभी प्रियंका को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके शरीर में अचानक से एक सिहरन दौड़ गई और उसने कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कुएं के अंदर कुछ है। सभी ने उसकी ओर देखा और जैसे ही उन्होंने कुएं के अंदर झांका, अचानक से एक सफेद आकृति उभरकर बाहर आने लगी। यह आकृति बहुत ही भयानक थी। उसका चेहरा विकृत था और उसके लंबे बाल उसकी आंखों के सामने झूल रहे थे। वह धीरे धीरे कुएं के बाहर आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ऊपर खींच लिया हो। राहुल ने घबराते हुए कहा, भागो, हमें यहां से जल्दी भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वह सफेद आकृति तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना किसी देरी के फिर से भागना शुरू कर दिया। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे, लेकिन वह आकृति भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन वह लगातार उनके पास आती जा रही थी। विवेक ने घबराकर कहा, यह चीज हमें कहीं नहीं छोड़ेगी, हम फंस गए हैं। राहुल ने जवाब दिया, नहीं, हमें बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। बस हमें चलते रहना होगा। चारों दोस्त बिना रुके भागते रहे। जंगल अब पहले से भी ज्यादा घना और अंधकारमय लगने लगा था। पेड़ की शाखाएं उनके कपड़ों में उलझने लगी और उन्हें लगने लगा कि शायद वे कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, रुको, मुझे रास्ता दिख रहा है। चारों ने देखा कि कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच से हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा कि शायद यह जंगल के बाहर का रास्ता हो सकता है। सभी ने पूरी ताकत के साथ उस रोशनी की ओर भागना शुरू कर दिया। उनके दिलों में उम्मीद जगी थी कि शायद अब वे इस भयानक जंगल से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी के करीब पहुंचे, उनकी आंखों के सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। जैसे ही चारों दोस्त उस रोशनी के पास पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वह रोशनी किसी सुरक्षित जगह या जंगल के बाहर की नहीं थी, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी हवेली से आ रही थी। यह हवेली घने पेड़ों के बीच छिपी हुई थी और उसके आसपास घना कोहरा फैला हुआ था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके दरवाजे जर्जर हो चुके थे। हवेली के चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और बेलें इस बात की गवाही दे रही थीं कि यह जगह कितने समय से वीरान पड़ी है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हमें इस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। प्रियंका ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह हवेली किसी भी सामान्य जगह जैसी नहीं लग रही। मुझे लगता है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। नेहा, जो पहले से ही डरी हुई थी, ने प्रियंका की बात का समर्थन किया। हाँ, प्रियंका सही कह रही है। हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं। यह हवेली और भी खतरनाक हो सकती है। विवेक ने थोड़ा सोचकर कहा,
लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हम इसी जंगल में भटकते रहे तो वह भूतिया आकृति फिर से हमारा पीछा करना शुरू कर देगी। कुछ देर की बहस के बाद चारों ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। शायद हवेली में कोई छिपा हुआ रास्ता हो जिससे वे इस जंगल से बाहर निकल सके। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उनके सामने से गुजरी, जिससे उनके शरीर में एक अजीब सा कंपी दौड़ गई। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला और चारों ने एक साथ अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर जगह धूल की मोटी परतें जमी थीं और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। फर्श पर जगह जगह दरारें थीं और लकड़ी की सीढ़ियां खड़खड़ाती आवाज कर रही थीं। अंदर एक अजीब सी नमी की गंध फैली हुई थी, जो हवेली की पुरानी और भूतिया स्थिति को और खतरनाक बना रही थी। राहुल ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर इधर उधर देखा। हवेली के अंदर बहुत सारी पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर पड़े हुए थे, जिन पर धूल जमी थी। एक तस्वीर में एक परिवार के लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले और विकृत थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। नेहा ने घबराते हुए कहा, यह जगह तो किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही है। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। विवेक ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, हमें पहले पता लगाना होगा कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है या नहीं। चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में फैल गए और हवेली के अंदर कुछ खोजने लगे। अचानक प्रियंका की चीख सुनाई दी। सभी भागते हुए उसके पास पहुंचे और देखा कि वह एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके अंदर एक तहखाना दिखाई दे रहा था। प्रियंका ने कांपते हुए कहा, मैंने इसे गलती से खोल दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए। राहुल ने दरवाजे को थोड़ा और खोला और कहा, तहखाने के अंदर शायद कोई सुरंग हो जो हमें बाहर ले जाए। हमें इसे देखना चाहिए। विवेक और राहुल ने हिम्मत जुटाकर तहखाने के अंदर जाने का फैसला किया, जबकि नेहा और प्रियंका डर के मारे वहीं रुक गईं। तहखाने के अंदर का माहौल और भी डरावना था। वहां बहुत अंधेरा था और दीवारों पर खाई लगी हुई थी। तहखाने में चारों ओर पुराने बक्से और कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थीं, जो किसी अनजान समय की याद दिला रही थीं। राहुल ने अपने चारों ओर देखते हुए कहा, यहां कुछ तो अजीब है। ऐसा लगता है कि यह हवेली किसी रहस्य को छिपा रही है। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और मुझे लगता है कि यह रहस्य हमारे सामने धीरे धीरे खुलने वाला है। हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे तहखाने के और अंदर पहुंचे, अचानक एक दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी के फुसफुसाने की थीं, जो बेहद भयानक और असामान्य थीं। राहुल और विवेक ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा बेहद पुराना था और उसकी पकड़ ढीली थी। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कुछ अज्ञात प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था और हर चित्र में एक ही बात दर्शाई गई थी, लोगों की आत्माएं किसी अंधेरे शक्ति द्वारा कब्जे में ली जा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ था, जो किसी अनुष्ठान का हिस्सा लगता था। उस पत्थर के पास एक खून से सना हुआ चाकू पड़ा था और चारों ओर लाल धागे लिपटे हुए थे। विवेक ने कांपते हुए कहा, यह जगह कोई साधारण हवेली नहीं है। यहाँ पर जरूर किसी बुरी शक्ति का वास है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी कमरे में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई। पत्थर के पास रखा चाकू धीरे धीरे हवा में उठने लगा और कमरे के अंदर का माहौल और भी ठंडा और भयावह हो गया। दीवारों पर बने चित्र जैसे जीवित हो उठे और उनके चेहरे विकृत होकर चारों ओर घूमने लगे। राहुल और विवेक ने बिना कोई समय गंवाए कमरे से बाहर भागने का फैसला किया। वे तेजी से बाहर की ओर दौड़े और नेहा और प्रियंका के पास पहुंचे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कोई और सवाल किए हवेली से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। जैसे ही वे हवेली के बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि पूरा जंगल जैसे जाग उठा है। पेड़ हिल रहे थे,
हवा और तेज हो गई थी और दूर से फिर वही सफेद आकृति उनकी ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, भागना, जितनी तेजी से वे भाग सकते थे। चारों दोस्त जान बचाने के लिए जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। अचानक उन्हें दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी। यह गांव की तरफ से आ रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस रोशनी की तरफ दौड़ना शुरू किया। आखिरकार वे गांव के पास पहुंचे। वहां की रोशनी देखकर उनकी जान में जान आई। जैसे ही वे गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचे, वे थकान से गिर पड़े। गांव के लोग दौड़ते हुए उनके पास आए और उन्हें उठाया। गांव के मुखिया ने उन्हें देखकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उस जंगल में मत जाना। अब बताओ, वहां क्या हुआ? चारों दोस्त अभी भी सदमे में थे, लेकिन उन्होंने जो देखा और महसूस किया था, उसे शब्दों में बयां करना उनके लिए मुश्किल था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।